ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्र अभिषेक के साथ बिल्व पत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल है। दोस्तों, महादेव को देवों का देव कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से सावन के पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ उनके जीवन के सारे कष्ट दूर करके खुशियों की बौछार कर देते हैं। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में पूर्णिमा तिथि 21 जुलाई को पड़ रही है। इसके अगले दिन यानी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। इस माह की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है, वही इसका समापन भी सोमवार को ही होगा। दोस्तों, श्रावण का महीना, जिसे उत्तर भारतीय राज्यों में सावन महीने के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व और रीति रिवाजों के लिए जाना जाने वाला यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इसे शुभ माना जाता है। पूरे महीने विशेष पूजा अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं, जिसमें हिंदू ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मनाए जाने वाले उल्लेखनीय त्योहारों में श्रावण सोमवार व्रत, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन शामिल है। दोस्तों, उत्तर भारतीय राज्य द्वारा अपनाए जाने वाले पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास अमांत कैलेंडर से 15 दिन पहले शुरू होता है। 2024 में इस बार सावन सोमवार की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार से हो रही है। दोस्तों, इस बार सावन सोमवार की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार को शुभ प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू होगी और 19 अगस्त सोमवार को समाप्त होगी। विशेष रूप से इस वर्ष एक अनोखा संयोग है कि श्रावण माह में 5 सोमवार है। 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। इसके अलावा यह महीना मानसून के मौसम से जुड़ा हुआ है, जिसे कृषि कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव का स्वर्गीय आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए लोग कई तरह की प्रार्थनाएं और व्रत रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समारोह में एक शिवलिंग पर जल अभिषेक या जल चढ़ाना, यह कार्य पवित्रता और समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। भक्तगण भगवान शिव के लिए एक विशेष पूजा रुद्र अभिषेक भी करते हैं, ताकि उनका स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। श्रावण मास में 5 शुभ सोमवार होते हैं, जब भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से सार्थक माना जाता है। देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित मंगला गौरी पूजा श्रावण मास के दौरान 4 तिथियों पर मनाई जाती है। दोस्तों, श्रावण दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव है, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव को चढ़ाने वाली फूल और पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसीलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसीलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा? स्कंद पुराण और शिव पुराण के हवाले से जानकर इसके 2 वजह बताते हैं। पहले, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का यह नाम पड़ा है। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसीलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से यह आकाश के समान है,
इसीलिए इसे नभा भी कहा गया है। श्रावण का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। श्रावण में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर दुनिया को बचाया। लेकिन इस जहर से उनके शरीर में गर्मी बढ़ी। जहर के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसीलिए शिवलिंग पर अभिषेक करने की परंपरा बनी। शिव जी ने कहा कि मेरे बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिल्व पत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का रूप है। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्र और अग्नि की पूजा अपने आप ही हो जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक बेल के पेड़ में देवी गिरिजा, महेश्वरी, दक्षायनी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहती है। इसीलिए बिल्व पत्र चढ़ाने से इन देवियों की आराधना भी हो जाती है। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी उम्र के लिए श्रावण में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे यमराज भी मार्कंडेय के प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारियों से छुटकारा के लिए श्रावण में शिव जी की विशेष पूजा होती है। शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव पूजा अधूरी है, लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? इस बारे में जानकारों का कहना है कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में जलकर प्राण त्याग दिए। तब शिव जी ने सती की चिता की भस्म खुद पर लगाई। तब से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हो गई। शैव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े लोग शिव जी पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं।